આવી ગયા वो आ गए परिक्रमा वाले इतनी देरी हो 11 बजे निकले थे ना 11 बजे आ गए वीडियो देखो हाँ राम
चौपाए 772 कुरान के निशान क़यामत के जाहिर हुए। बरस 90,000 पर फरमाइए बड़े महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, 1000 पर बरस 90,000 पर महंत बुद्धि के सागर खादी सदगुरु आप श्री जी साहिब जी बड़े मत की धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, ब्रह्म सृष्टियों के आने की, ब्रह्म सृष्टियों की लीला की, अक्षरातीत परमात्मा जिनको हम हक ताला कहें या उनको नूर जमाल कहें या उनको आकुल इमाम मेहंदी कहें या अवतार कहें, उनको आप श्री प्राणनाथ कहें, उनको आप किस नाम से पुकार सकते हैं। उन्होंने निज दरबार पन्ना जी में बंगला दरबार साहब में आकर के जब काजी बनकर के कजा के तट पर विराजमान हुए, ये लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि जब क़यामत के निशान जाहिर होंगे उस वक्त में असराफील आएगा, जबराइल आएगा, उस समय पर हजरत ईसा आएंगे, उस समय पर इमाम भी आएंगे और उस समय पर दावतुल अर्ज जाहिर होगा, उस समय पर मगरिब से सूरज उदय होगा। इस तरह से सारे निशान लिखे थे, लेकिन लोग पढ़ पढ़ करके जा रहे थे, उसका मायना कोई जानता नहीं था, उसका अर्थ कोई खोलता नहीं था। इसलिए पिया प्राणनाथ जी जब पन्ना धाम में आए, कारण ऐसा बन गया कि वहाँ छत्रसाल जी के दरबार के लोग विचार करने लगे, ये हिंदू हैं, धोती पहने हुए हैं, पोती लगाए हुए हैं, चंदन माला लगाए हुए हैं और आप कुरान पकड़े हुए हैं, ये तो गवारा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, तो सही नहीं है, क्या बात है। और वहाँ पर हिंदू जो हैं वो विचार करने लगे, अरे भाई ये जो है हिंदू होकर के मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो करें लड़ाइयाँ हिंदू मुझसे और दूसरे शरीयत मुसलमान दोनों लड़ रहे हैं। अब उनको हकीकत तो पता नहीं है, हकीकत वास्तविकता है, हकीकत यथार्थता है, उसका रहस्य उनको मालूम नहीं है। इसलिए आप महाराजा छत्रसाल जी के चाचा श्री बलदेवान ने एक काम किया कि महोबा से सबसे बड़ा जो आलिम फाजिल था, जो बहुत बड़ा मौलवी था, जिसको मुफ्ती कहा जाता है, आलिम फाजिल से भी बड़ा होता है उनके यहाँ, इसलिए उनको उन्होंने बुलाया, उनका झाड़ा लिया, पर्चे लिया और पर्चे लेकर के पूरा दरबार साहब बंगला जी भरा हुआ है। और देखिए पिया प्राणनाथ जी के साथ में बातें हो रही हैं, उस स्थान को आप करो यार। वो कह रहे हैं कि देखो आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, प्राणनाथ जी से वो क्या बोलता अब्दुल रसूल, हमसे बातें कर रहे हो, मैं बहुत बड़ा इल्मी हूँ, मैंने तमाम खलक को पढ़ाया है, मेरे को तमाम तफसीर हुसैनी याद है, मेरे जुबान पर पूरी कुरान याद है, हमारे सामने तुम दम नहीं मार पाओगे, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें क्या पता इसका महत्व क्या है। स्वामी जी बोले भैया मैं डरूं ना से, मेरे को डर उसी बात का है, डरते हैं आप लोग आगवान हो, अबुओ हो, लेकिन जो बात अर्थ सही करना है वो तुम करते नहीं हो। तो हम आपसे प्रश्न पूछें, कौन सा प्रश्न? बोलो भैया पैदाश कितने तरह की होती है? साथ जी सुनो ध्यान से, आप भी किसी से बात कर सकते हो, और आप जब बात करोगे ना, जब गहराई वाले प्रश्न, जो छिपे हुए प्रश्न है, जब आप उनकी बात करोगे तो उनको पसीना आना शुरू हो जाएगा अपने आप, देख लेना, आप डरो नहीं, अपने आप उनको पसीना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हरफ तो हमने आज तक पढ़े ही नहीं है, इन हरफों का अर्थ आज तक किया नहीं गया है, क्योंकि ये मुफ्तियात हरूफ है, क्योंकि ये छिपके रखे गए हैं। तो भाई जब वो आएंगे ना इमाम मेहंदी, वही छिपे हुए मायने को तो जाहिर करने आना है उन्हें, बराबर है। तो बताओ 5 तरह की पैदाश है कि नहीं? और उनको कहाँ से पता कि 5 तरह की पैदाश? बोले हाँ हजरत 5 तरह की।
तो आपको पता नहीं है, स्वामी जी ने खुद खोल दी किताब। स्वामी जी ने किताब खोल के रख दी और उस किताब के अंदर में जो चैप्टर था, जो अध्याय था, उसका नाम था साइकुल। समझे? उसके अंदर में लिखा हुआ तिलकर रसूल, उसमें लिखा हुआ था कि पैदाश 5 तरह की है। कौन कौन सी है? पुण्य से, जिसको बोलते भैया कुन, एको हम बहुत श्यामी। उन्होंने कहा, ब्रह्म ने कहा हो जा। जो कुछ हमने आपको कहा, जो कुछ गया वेद में सोई गया कते। ये बंदे दो एक साहब के ऊपर लड़ पाए बिना भेद लड़ रहे हैं, अर्थ मालूम नहीं है, और बोलते हैं कि हम वेद को जानने वाले हैं, बोलते हम कते को जानने वाले हैं। अरे तुम प्राणनाथ जी के प्रश्न का जवाब दे दो तो जान लेंगे तुम वेद पढ़े हुए। यदि प्राणनाथ जी के प्रश्न का जवाब तुमने दे दिया तो हम जान जाएंगे तुम भागवत पढ़े हुए हो। भागवत के रहस्य जो छुपे हुए हैं, जो उन्होंने खोल करके खटुती में बोला है, किरंतन में बोला हुआ है, खिलवत में बोला हुआ है, और मार्ग सागर में कहा गया है, कहाँ कहा गया है, इसलिए वो जवाब देने में असमर्थ हैं। तो बोलो भाई, आप बताइए रसूल मोहम्मद साहब, आप बताइए 5 तरह की पैदाश है। तो उन्होंने बोल के रख दिया स्वामी जी ने कि देखो, एक ये है जो बोलते हैं कुंड से, एक बोलते हैं खिलकत से, जिसको बोलते हैं अक्षरधाम से, एक बोलते हैं इब्तिदाई से, जो बोलते हैं मूल मिलावा से, एक बोलते हैं एक हाथ से, और एक बोलते हैं 2 हाथ से। ये 5 तरह की पैदाश है। आप बताइए इन 5 में से कौन हो? बोलो आप। उनसे पूछा इन 5 में से आप कौन हो? आप घबरा गया। कोई कहेगा आप सुंदर साहब ने तारतम लिया, अपने गुरु सदगुरु के द्वारा लिया, उसी दिन आप बोलते हम परम धाम के हैं। समझे? चाहे आपने वाणी पढ़ी हो चाहे नहीं, आपका तारतम को अर्थ आता हो चाहे नहीं। समझे? आपको सेवा पूजा आती हो चाहे नहीं, आपको गीता आती हो चाहे नहीं, चर्चनी बैराट आती हो चाहे नहीं, लेकिन आप दावा करते मैं परम धाम का हूँ, मैं ब्रह्म सत्य हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं सुंदर साथ हूँ। बोलो, ये दावा करते सब करते। अब भैया ये तो बता दो, यदि तुम सुंदर साथ हो, ब्रह्म सत्य हो, मोमिन हो, नाजी फिरका हो, कुछ भी हो, उसकी पहचान बताओ, उसके निशान बताओ। कौन से निशान है? आकीम न छूटे मोमिन, जो पढ़े अनेक बिगन, आशिक मासुक वास्ते जीव को न करे, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कब हम न दुखावे। मोमिन खोजे आपको, खोजे अपना घर, खोजे और खसम को, वो से दिन आखिर। ये पूरे सुहागनियों के लक्षण है मोमिनों के, ब्रह्म सत्यों के। तो बताओ भैया आप कौन हो? आप फंस गया, वो फंस गया। कोई कहना नहीं चाहता कि हम पुण्य से, पुण्य मतलब जीव सृष्टि कहेगा कोई। आप सुंदर साथ कोई बोलो, कोई कहेगा जीव सृष्टि के हैं, सब बोलते अरे ईश्वरी सृष्टि दल नहीं कहना चाहते। कोई अपने आप को ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कहना चाहता है। हम तो मूल मिलावा के हैं, राज्य के अंग हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम परम वैष्णव हैं, हम परमहंस हैं, इसलिए ऐसा कहते हो। और चाल है नहीं और रहनी है नहीं। करते काम उल्टे हैं, सेवा पूजा करते तो उसका भरोसा नहीं, पानी पीता करते उसका भरोसा नहीं है, चर्चनी करते हैं उसका भरोसा नहीं है। तो कैसे माना जाए कि तुम सुंदर साथ हो? यही हाल उनका था। जो अब्दुल रसूल आए उनको उसका अर्थ पता ही नहीं है और बोलते हम मुफ्ती हैं, हम आलिम फाजिल हैं, हम बड़े उलेमा हैं। खाको उलेमा, तुम बोलते थे कि हमारे सामने तुम दम नहीं मार पाओगे। प्राणनाथ जी ने प्रश्न को ऐसा दिया कि वहाँ पर मुफ्ती समझ गए कि भैया अब इनके सामने दाल गलने वाली नहीं है, आप ही आपने लिमा हो। बोल दिया उसने। अब ये तो सिद्ध नहीं कर सकता कि हम मोमिन हैं, क्योंकि मोमिन की पहचान ये और है नहीं है। तो इसलिए उसको उन्होंने इस समय पर वही बात यहाँ चल रही है। कितनी आपको समझाएं सुंदर साथ जी, इसी का नाम है कि जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका खुलासा कर देना। जितनी बातें छिपी हुई हैं उनको उजागर कर देना, सबको समझा देना। हिंदुओं को हिंदुओं की तार, मुस्लिम को मुस्लिम की तार, सब समझे आप अपने मिले। जब आए इमाम आकर, वो इमाम आकर आएंगे वो बता देंगे, उसमें नहीं होगा
जो गाइड्स होता है, आप जाइए बड़े बड़े स्थान पर घूमने के लिए जाइए, दर्शन स्थान पर जाइए आप, वहाँ गाइड्स मिलता है आप यहाँ चले जाइए, खजुराहो में चले जाइए आप, वहाँ गाइड्स होता है। और गाइड्स वो है सारी भाषाएं जानता है, प्रत्येक भाषा जानता, फ्रांस भी जानता, जर्मनी भी जानता, इंग्लिश भी जानता, सब तरह की भाषा जानता है। और वो जो भी आने वाले होते हैं ना, उनको वो गाइड्स करता है, वो बता देता है कि भैया देखो ये इस भाषा में ये लिखा हुआ है, इस भाषा में ये लिखा हुआ है, बोल देता। श्री पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि देखो जो कुछ वेद में कहा है वही कहते हैं, हम आपको सिद्ध करके देते हैं। बोलो, जहां कहो वहीं पर करते हैं, जहां पर कहो जिसके सामने कहते हैं, आप बोलते ये बात क्यों करते हो, ये क्यों, उससे मतलब नहीं है। वाणी प्राणनाथ की है, वाणी धामधनी की है, इसलिए वाणी को हम पीठ नहीं दे सकते। हमारी जान जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वाणी को हम किसी भी तरह से पर्दा नहीं करने देते हैं। ये पन्ना धाम की महिमा है, समझे नहीं? टूक हो जाएंगे, लेकिन धामधनी के वचन को हम लोग अच्छा से पालन करेंगे। ये धनी ने कहा है, हम अपने धनी की बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? बताइए, अपने धनी की बात को दिया पर हम ही नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम दूसरे के मंच पर बैठ करके क्या कर सकते हैं? अपनी मंच पर बैठ करके दूसरों की बातें कर सकते हैं। तुम उनकी मंच पर जाके अपनी बात करके बताओ, बोलो आप उनकी मंच पर जाके अपनी बात करके दिखाओ ना। तुम कहते तुम अपनी मंच पर उनकी बात करते हो तो उनकी मंच पर अपनी बात करो, क्यों नहीं करते हो? नहीं कर सकते, है ही नहीं। उसकी दबाव होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। इसलिए एक खुलासा वाणी बंगला दरबार में पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से प्रकट हुई है। तो कह रहे हैं साल 90,000 जब मोहम्मद साहब को संसार से कूच किए हुए, विदा किए हुए यहाँ से लगभग 1090 वर्ष हो जाएंगे, उस समय पर ये भेद खुलेंगे। लिखे कब हैं? लिखे हैं 1100 वर्ष पहले लिखे हुए हैं। जब वो इतना समय हो जाएगा तब ये समय आएगा और उन सम्मानों को खोल के जाहिर किया जाएगा कि 1090 वर्ष हरिद्वार को मके मेले में हुआ। हम जब अपन पहुंचे पिया प्राणनाथ जी हरिद्वार को मके मेले में, तो मोहम्मद साहब को ठीक है 1090 वर्ष। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा गोशवारा। आता किसी को गोशवारा? क्या होता है गोशवारा जानते हैं आप? गोशवारा वो होता है कि आप कम से कम 12 लीटी खींचो, लाइन खींचो और उसमें लिखो विक्रम संवत, हिजरी सन, शक संवत, शाकासारी महानता, उसमें लिखो आप। उस समय ये सब लिखते जाओ, आपको पता चलेगा जिस समय पर हिजरी सन थी 1090 वर्ष, ठीक उसी समय पर विक्रम संवत 1735 की साल। आप तुरंत खुल जाएगा, एक महीना खुल जाएगा। आप कितनी खुश होंगे, इतनी जैसे आपका सर आसमान में लग गया, कितनी खुश होंगे। और किसी के सामने आप झेप नहीं सकते, किसी के सामने आप डर नहीं सकते हो। वाणी की महिमा ये है, वाणी गर्जत मार संसार, खोज मिटावे, मूलमती न जाने विचार, महामत के पुकार। इसलिए सन जब 1090 वर्ष हुआ, उस समय पर क़यामत के सातों निशानों को प्रकट होना था। एक सुन लीजिए क्या क्या हुआ। गुजरे एते दिन, गुजरे मतलब बीत गए, इतने दिन बीत गए, 1090 वर्ष बीत गए। तब क़यामत लिखे कुरान में। इस समय पर क्या लिखा था कुरान में कि जब इतना समय हो जाएगा तो क़यामत बोलते आत्म जागृति। आप उर्दू वचन सुन करके डराओ नहीं, न डरो, समझे? उसका मायना भर समझो, आप अर्थ समझो। जब इतने दिन गुजर जाएंगे, इतने दिन बीत जाएंगे, तो क़यामत के जो सातों निशान हैं, वैसे क़यामत के निशान मालूम कितने हैं? 52 है, 52 पाल है, 52 मसले अरकान, 52 मसले। कौन करता है? आपको मालूम है ब्राह्मण क्यों हो गए? ब्राह्मण इन 52 तरह के कर्मों को पालन करने वाला ब्राह्मण बोलता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, समझे नहीं?
ये 52 मसले होते हैं, नियम होते हैं, जो पालन करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उनके यहाँ भी 52 नियम है, एक भी नियम छोटा कम ज्यादा नहीं है उनके यहाँ भी, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपने 4 चीजें पकड़ ली कि उनके यहाँ पर हज होता है, उनके यहाँ रोजा होता है, उनके यहाँ पर नमाज होती है, उनके यहाँ जगात होता है, ज़ियारत होती है, 5 चीजें पकड़ ली। आपने बाकी छोड़ दिया नहीं, वो सारी बातें लिखी उन्होंने, सब बताया कि जब क़यामत होगी आत्म जागृति का समय है, आत्म जागृति का समय होगा, उस समय पर ये सारे इंसान स्पर्श करके या प्राणनाथ जी बताएंगे। अब बोलो आप, अब कहा जाए कि मगरब से सूरज उदेगा, घबरा जाएंगे सब लोग। मगरब बोलते पश्चिम, कभी पश्चिम से सूरज निकलता है क्या? सूरज पश्चिम से निकलने वाला नहीं है। और यहाँ वाणी कहती कि सूरज निकला, पश्चिम में निकला। आप क्या बोलते हैं? ये सूरज नहीं, ये सूरज तो दिन में निकलता है और अंधेरा हो जाता है हमारे अंदर में। जब ते सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब खड़े आके देर। लेकिन वो सूरज ज्ञान का सूरज, ये वाणी का सूरज कहाँ पर प्रकट हुआ बताइए? पश्चात देश में हुआ, पश्चिम देश में हुआ। वहां पर कौन सी वाणी आई? कुरान आई थी, समझे नहीं? अब वो दावा किए वो लोग जाहिल हैं, उनको तो अपन मुंह नहीं देखना चाहिए, लेकिन वाणी को तुमको कहना समझना पड़ेगा। वाणी तुम झुटला नहीं सकते, समझे नहीं? ये वाणी खुद अक्षरातीत ने अपने आदेश से प्रकट करवाई है, इसलिए उसको तुम झुटला नहीं सकते हो साथी। तो क़यामत के निशान जो हम आपको बता रहे हैं, उस क़यामत के निशान में मगरब से एक ही बताया, मगरब से सूरज उदय होगा। आप यदि नहीं समझते, श्री पाटनोत्तरपुरी धाम जामनगर देखिए, कहाँ पर है? पश्चिम में। कहाँ है? पश्चिम में है श्री पाटनोत्तरपुरी धाम जामनगर। और हफ्सा में विराजमान इंद्रावती जी के मुखाग्नि से वाणी का प्रकटन हुआ, समझे? हो गया, पश्चिम से सूरज उदय हुआ, लेकिन तुमने नहीं देखा, तुम्हारे अंदर में अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार छाया था, इसलिए तुम्हारे अंदर में स्वार्थ छाया था, तुमने नहीं देखा। लेकिन देखा जो उन्होंने, उनके लिए क़यामत हो गई, उनके लिए क़यामत आ गई। इसलिए ये 1090 वर्ष में इन निशानों को श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में आकर के जाहिर किया जाएगा। सोए ना पाए किन लिखी है, लेकिन किसी ने उसका अर्थ नहीं पाया, उसका भेद नहीं जाना, उसका रहस्य नहीं समझा। कए पढ़ काजी हुए, पढ़ करके काजी बोलते हैं जो कि न्याय करने वाले होते हैं। काजी मतलब न्याय करने वाला, जो न्याय करने वाला है, अच्छी बुरी करने का न्याय करता है, वो पढ़ करके बड़े आलिम फाजिल हो गए, लेकिन किसी ने उसका मायना खोला ही नहीं, जारी नहीं किया है। आलम बोल दिया भाई, आलम की बहुत बड़े बड़े आलिम फाजिल शब्द बनाना पड़ता है। आलम का मतलब आलिम फाजिल हो गए, आरब बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, पर किसी को इसका भेद नहीं खुला। मायने मगज मुसाफ के, मायने मगज मुसाफ के, मायने का मतलब होता अर्थ, भेद, रहस्य। मगज मतलब छिपे हुए गूढ़ा की गूढ़ जो रहस्य हैं, किस चीज के? मुसाफ, मुस धन हिब, जो जिस तरह से अपन अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसकी शिक्षा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें पता होता है कि संस्कृत में कहाँ पर क्या कहा गया है। जो पढ़ लेता है वो शास्त्री होता है, बोलो आचार्य होता है, उसकी पदवी मिलती नहीं मिलती है। ठीक इसी तरह से उनके यहाँ भी पदवी मिलती है। जो आलिम फाजिल होता है, जो बड़े बड़े आरब होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उस भेद को नहीं जानते। किस बात के तुम पढ़े लिखे हो, किस बात के तुम मायना खोलते हो, ये खोल करके जाहिर करेंगे। उस समय प्रकट करके लिख दिया है, दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास उम्मत बालों ने लहे। क्यों लहे? आपको लिखी 2000 जावे नहीं दिलों की सख्त हो। पुरसिस का दिन साहब दिखावे, क़यामत को दूजा को ना पालो। पुरसिस बोलते हिसाब,
गिनती, एक एक गिनती का हिसाब वो साहब आया है, वो पिया आया है, धनी आए हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर में शंका है, भ्रम है, बैठे रहो, तुम्हारे भाग में नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने तो आकर के उन मायनों को खोल दिया। जिन खोलिया ना एक हरफ, जिन खोलिया ना एक हरफ, एक भी मायना, एक शब्द का अर्थ उन्होंने कभी नहीं खोला है। और जो कठिन से कठिन शब्द है, अलिफ लाम मीम, एक शब्द बोलो, पहला शब्द है, जैसे अपने यहाँ पर है सबसे पहले हमें पहला मोल कहूँगा। देखो ऐसे विज्ञान किताब में पहला शब्द है अलिफ लाम मीम, और उस अलिफ लाम मीम को अभी तक अच्छे से समझते। अलिफ कहा गया है जो कि बसरी स्वरूप है, लाम कहा गया जो मल्की स्वरूप है, मीम कहा गया जो हल्की स्वरूप है। इस तरह से तीनों मिल गए, और तीनों मिलकर के खोलेंगे तो उनका नाम हो जाएगा अलिफ लाम मीम इकट्ठा। तो वो मायना उनसे बोले अलिफ लाम मीम का अर्थ बताएंगे, नहीं बता पाएगा कोई, खोल नहीं पाएगा। इसलिए हम उनके सामने बैठते तो हमको खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि ये हमसे पूछेंगे और हम इनसे पूछेंगे, ये जवाब दे पाएंगे नहीं, तुरंत बगत ताकेंगे, देखने लग जाएंगे, भैया ठीक है पंडित जी, अब ठीक है, आप सही कहते। तो फिर तुम क्यों झगड़ा करते हो, समझे नहीं? क्यों करके तुम संसार दुनिया के अंदर में लोगों को अनर्गल बात करवाते हो, करते हो, असत्य भाषण देते हो, असत्य बातें करते हो, खान पान गलत है, इसलिए तुम्हारे पास तो बैठना कोई चाहते ही नहीं, कोई नहीं चाहे तुम्हारे पास। ये तो वाणी है, इसलिए वाणी जो है काम धनी की है। ये वाणी के अंदर में हमें कैसे भी करके धनी की पहचान करना है। तो आज तक किसी ने इन मायनों को उजागर नहीं किया था। लिखा जाहिर कुरान में, क्या कह रहे इंद्रावती जी, लिखा है कुरान में, सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन तुम्हारे नजर पर पर्दा पड़ गई, तुम्हारे अंदर में ना समझ है, अज्ञानता है। लिखा तो उसमें स्पष्ट है, और माजजे सबरद, और मायने सबरद, कौन से मायने हैं? जो मगन मायने हैं, अनेक प्रकार के चमत्कार। आपने भीतर को सुना है, जब 12 मोमिन गए वहां पर, तो लालदास जी महाराज जी भी गए थे, वहां पर एक मौलवी के साथ में सत्संग किया, और उनसे कहा कि तुम इतने बड़े जादूगर बन जाओगे कि तुम जो कीमिया बनाने वाले, धात बनाने वाले, वो तुम्हारे सब चरण पकड़ेंगे। वो घबरा दिया कि भैया यदि हमको इतना बड़ा जादूगर बना दोगे तो यहाँ की साहिबी कौन पकड़ेगा, और बादशाह को पता चलेगा, हमको मार देगा, वो भाग गया डर, है ना। इसलिए इन मायनों को समझना ब्रह्म सृष्टियों की बस की बात है। इन मायनों को समझना, इनको इस पर चलना मोमिन सुंदर साथ का ही फर्ज है, और दूसरा कोई भी चल सकता नहीं है। साचा माजजा इमाम पे, साचा माजदा इमाम, माजदा बोलते चमत्कार, किन पर? इमाम, जो इमाम आए हैं, साचा माजदा इनकी बात चमत्कार है। कैसे चमत्कार है? सतबुद्ध सिद्धेव चंद्र महाराज वही दूसरा जामा पहन करके आपको इमाम हो गए, समझे, वो इमाम बन गए। उनके बाद क्या माजदा था? अरे भैया किसी को कंचन की कचौड़ी दे रहे, जमुना जल अलाखल बता रहे, चित्र लिखे, मंदिर लिखे, बताओ कितना चमत्कार देखना है आपको। इसलिए जितने पुराने थे वो चमत्कार सब रद्द हो। कौन आया? एक ही आया, और वो आया सतगुरु देव चंद महाराज जी द्वारा बताएंगे, मान लीजिए वो लागू हो गए, वो स्वीकार किए गए। उनको सुन करके समझ करके इंद्रावती दौड़ते चली आई, उनको सुन के समझ करके इंद्रावती दौड़ी चली आई, गोवर्धन भाई दौड़ के चले आए, गुणवंती भाई, इंद्रावती, ऐसे ही 313 दौड़ती चली आई, और हैरान हो गए उनके पिताश्री केशव ठाकुर जी, उनके भाई श्यामली ठाकुर हैरान हो गए, ये दोनों भाई पागल हो गए हमारे, ये तो वहां जा रहे हैं, जहां वो सुनते तो वहां क्यों नहीं सुनते? बोलो आप विचार करो, आज भी प्रश्न चलता है, कौन ने सुना, तुमने क्यों नहीं सुना? बोले हम सुनते हैं हजूर, हम सुनते, हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। तो
बताइए, हमारे प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए, बोल दीजिए आप, जहाँ भी चलते चलने को तैयार है। जा करके उन बालकों ने ऐसे प्रश्न किए, भट्ट जी का गला सूख गया। भट्ट जी हाथ जोड़े, बोले क्योंकि अब वो उनके पिताजी बलदेवान थे, भैया इनको जल्दी ले जाओ, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी, कि तुम बच्चों का जवाब नहीं दे पाए हो, क्या कर पाओगे तुम, इसलिए उनसे भैया इनको ले जाओ, हम हार गए। ये तो ब्रह्मा से जवाब नहीं हो पाएगा जो तुमसे, तो बताओ आप कैसी बात। वहीं पर सदगुरु महाराज जी ने हासिल किया और वहीं पर इंद्रावती जी ने पूरी बात खोल के रख दी कि कोई ये मत समझना कि सदगुरु महाराज जी सुनने आए थे, पर हम आपको सिद्ध करके बोलते हैं सदगुरु महाराज जी वहां पर सुनाने गए थे, भट्ट जी को सुनाने गए थे, भट्ट जी की सुनने नहीं गए थे, समझे। यदि वो सुनने गए होते ना तो भट्ट जी की परवाह नहीं करते। भट्ट जी परवाह इसलिए करते थे कि जब इंद्रावती जी आती थी उनके मुखारविंद से, उनके मुख स्वरूप से ऐसी शोभा झलकती थी, ऐसी शोभा झलकती थी कि वो गदगद हो गए, ऐसे मायने खोलने लगे। भट्ट जी बोले आज तक मैंने ऐसी चर्चा कभी की नहीं है, ये चर्चा होती कैसे है, और जिस दिन देवचंद जी देश हो जाए वो चर्चा आती नहीं थी। ये है मायना, ये है गुण भाव, वो चर्चा निकलती नहीं थी, इसलिए वो उनके इंतजार करते थे कि वो आ जाएं देवचंद जी, तब वो चर्चा हमको मिलेगी। तो जैसे समाचार पढ़ते नहीं टीवी में, समाचार वाचने वाला पढ़ता है नहीं सामने, और स्क्रिप्ट लिख देती है और वो आप देखता है, वो पढ़ रहा है, आपको लगता है हमारी तरफ देख रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो पढ़ रहा है। ऐसे ही जो कुछ भी वहां से स्क्रिप्ट आती थी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के मुखारविंद से, वो भट्ट जी पढ़ते थे और सुनाते थे, समझे। ये रहस्य था, ये गुण भाव है। इसलिए वाणी को आप ऐसा मत समझिए, वाणी के अंदर में अनेक प्रकार कुछ से कुछ गुण रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए साहब जी ये बात किसी ने खोली नहीं थी आज तक। झूले उतरिया अहमद, झूले उतरिया अहमद। अहमद कौन है? मोहम्मद मिले ईसे मिले तब अहमद हुआ सिया, अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिले हुए इमाम, वो अहमद है सदगुरु देवचंद जी महाराज, समझे। जो सब सरदार सखियों के सरदार हैं उनको अहमद कहा जाता है, इसलिए वो लेकर के उतरे संसार में, लेकर के आए। हाँ गुरु अल्लाह के धामगिरी ने तारतम भेज दिया है, और तारतम को बस कोई ना जाने एक मूल स्वरूप की जितनी बातें तारतम में कही, इस तरह से ये सारी बातें सदगुरु देवचंद जी जिनको अहमद का खिताब मिला हुआ है वो लेकर के संसार में आए। करामत कलाम अल्लाह के, कलाम अल्लाह की, करामात मतलब वो भी चमत्कार है। कलाम अल्लाह जिसको कुरान कहा गया है, उसके अंदर में जितने भी चमत्कार हैं वो सब खोल के आपने पढ़ी भी था। पहले नंबर में देखिए आप महाभारत 6 दिन कुरान में, बाकी भाई जब 7 दिन की लीला सारी छिप कर ही सब बोलो, ये कहाँ लिखा हुआ है? बोलो कुरान में लिखा हुआ है, पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। 7 दिन की लीला सारी छिप कर ही, पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बनारस का, चौथा दिन सदगुरु महाराज जी का, 5वां दिन महामती जी का, और 6वां मोमरू के। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जहाँ पहला दिन ब्रज का है, दूसरा दिन रास का है, और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का बनारस का है, बोले ये कथा नहीं सुमार, इतनी विस्तार है कि आप जितना गाओगे उतना ही बढ़ती जाएगी। पर चौथे दिन की लीला का संज्ञाता को करो विचार। चौथा, 5वां, 6वां दिन गीता में क्या लिखा हुआ है? तुम्हें क्या करना है? चौथा, 5वां, 6वां दिन को ही एक लीला हम निरस्त नहीं करते हैं, निगलेक्ट नहीं करते हैं, खारिज नहीं करते। लेकिन यदि अपन 3 दिन की लीला गाएंगे तो कितनी बीतके बन जाएंगी सुंदरता जी, कितनी बीत के बन जाएगी। इसलिए चौथा दिन हरिदेवचंद महाराज जी के जन्म से शुरू होता है, 5वां दिन महामती इंद्रावती जी का होता है,
छठवां दिन महाराजा छत्रसाल जी मोहनों का मिलावा का होता है, यहाँ तक भी तक हुई होती है, समझे? ऐसे रहस्य हैं। तो ये सुंदर साथ जी, ये सब कहाँ छिपा हुआ है? कुरान में छिपा हुआ है। लेकिन कौन समझेंगे? जो अहमद जो किताब लेके आए, अहमद जो ज्ञान लेके आए, उस ज्ञान को समझो। हम हरदम बोलते हैं वो ज्ञान है तारतम, वो तारतम है निजनाम। उस निजनाम के अंदर में 6 चौपाई हैं, और जो 6 चौपाई को समझ गया 6 दिन की लीला को समझ जाएगा। 6 दिन की लीला को यदि 6 चौपाई नहीं समझा तो 6 दिन की लीला समझने वाला नहीं है। साची कैयत है सोए, साची कैयत है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसको आप झूठा मत कहना। उसमें जो लिखा है वो सत्य है, उसी की बात मैं कर रही हूँ, उसी बात को कह रही हूँ। लिखा है कुरान में, और क्या लिखा है कुरान के अंदर में है? सो बिना इमाम हक इमाम न होए, और सो बिना इमाम न हो। पहले बोल दिया किसको? अहमद को, मतलब कि सतगुरुदेव चंद महाराज जी को। और उनके बाद इमाम क्या बन गए? वही मोहम्मद इब्राहिम जी। तो ये इन दोनों के सिवा ये जहाँ कोई कर ही नहीं सकता है। बढ़िया नहीं फारसी। अब देखो, कभी आपने सुना है कि इंद्रावती जी, श्री महाराज ठक्कर या सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी कभी कोई गुरुकुल स्कूल में गए हैं? कहीं पढ़ने गए हैं? अखा पढ़ने गए हैं? कोई 1 से लेकर के और कोई आगे तक पढ़े? नहीं, कोई नहीं पढ़े, ना इमाम और ना सतगुरु, कोई नहीं पढ़े। पढ़ा नहीं फारसी, और ना पढ़े उर्दू, ना पढ़े अरबी, कुछ नहीं पढ़े। और फिर कैसे हो गया? ना कछु हरफ अरब, और ना कछु हरफ अरब, ना अरबी भाषा पढ़े, ना फारसी पढ़े, ना उर्दू पढ़े। फिर क्या हो गया? सुनिया ना काना कुरान को। और कभी बोलो श्री प्राणनाथ, सुना है कभी? कुरान में गए हैं, सतगुरु महाराज जी कहते हैं इंद्रावती जी से, मैं मस्जिद गया था, मुल्ला की सोहबत की थी, समझे, लेकिन ये सब काम तुमसे होने वाला है। मैंने तो कभी इसको सुना सीखा तो ना किसी अरबी में गए, ना उर्दू में गए, ना फारसी में गए, कुछ पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और पूरी कुरान यहाँ आ गई। दिल्ली के अंदर में आपको मालूम है कितनी उलझन थी वहाँ, इतनी उलझन थी। जाओ लालदास, तुम मौलवी के पास में जाओ, जाओ गोवर्धन भाई तुम वहाँ पर जाओ, जाओ मुल्ला की सोहबत करो, क्या बोलता है? तो लड़ते थे, झगड़ा करते थे, अटक रहा था, और बोलते थे कि उनके नाम लोग मार देंगे तुमको। ऐसी बाणी आई अनु शहर में, पूरी की पूरी कुरान की आयतें, पूरी की पूरी, जिसमें 30 चैप्टर हैं, 30 अध्याय हैं, वो पूरी की पूरी अनु शहर होता नहीं। बताओ। और क्या बोलते हैं? सुनियो भी मुकुंद जी, उधो के सो श्याम, हम बात की पड़ी मोहम्मद की सफाई हकीकत कहाँ? बोलो इस पर अपने घर के साथ और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो। इसलिए ये बात इमाम से होगी और सतगुरु महाराज जी से होगी। और फुलत मायने सब, और सारे पढ़े नहीं, ना फारसी, ना अरबी, ना उर्दू, और न किसी से सुना है, न देखा है, और सारे मायने खुल रहे। वो बोलते हैं आप उम्मी हो, अनपढ़ हो, आपने पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई हम तुमको पढ़ा देंगे, आओ बैठा दिए, ठंडे पड़ गए मौलवी साहब। हाँ जी। और खोलत मायने सब, और खोलत मायने सब, बढ़िया नहीं फारसी, बढ़िया नहीं फारसी, ना कछु हरफ अरब, ना कछु हरफ अरब, सुनिया ना काना कुरान को, सुनिया ना काना कुरान को, और खोलत मायने सब, और खोलत मायने
प्यारे की जय। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहो नहीं, गए आए कहो नहीं, सब रोए बैठी अंगला। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें छिपाइया अपनी महर में, दिखाइया और आला, छिपाइया अपनी महर में, दिखाइया आला। देखो कौन दौड़ आवे हर समय, लेके इश्क खसा। देखो कौन दौड़ आवे हर समय, लेके इश्क खसा, लेके इश्क खसा। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री आनंद मंगल